प्रेजेंटेड बाय बौद्यान कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एपी कॉलोनी गया जी। बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल, एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। डायमंड हॉस्पिटल, एसपी कोठी के सामने गोवल बीघा गया जी। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। लक्की टीवीएस शोरूम, सीताकुंड बाईपास गया जी। ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर, एचडीएफसी बैंक के सामने स्वराजपुरी रोड गया। माइंडफुल माइंड सेंटर, VC आवास, ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। सेंटर फॉर साइट, आंखों का हॉस्पिटल, एपी कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल, डीएम कोठी के नजदीक मोहन नगर गया जी। अरविंद स्टोर, पोस्ट ऑफिस के सामने जीबी रोड गया जी। हैंग आउट हॉट कैफे, विसार तालाब पावर हाउस के सामने गया जी। ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल, विसार तालाब गया जी। मौलाना स्टोर, छत्ता मस्जिद, बारी रोड गया। AGL टाइल्स वर्ल्ड, रमना रोड गया जी। पैसे के लेन देन में एक युवक की चाकू गोद कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के गोपालपुर की है घटना। गया शहर के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के गोपालपुर में बीती देर रात करीब 11 बजे एक युवक की चाकू से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्या की वजह रुपयों का लेन देन बताया जा रहा है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मेडिकल थाना के इंस्पेक्टर कृष्ण सिंह ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी अभिषेक कुमार को रात में ही उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय गौतम कुमार के रूप में हुई है। वह ब्याज पर पैसे के लेन देन किया करता था। बताया जा रहा है कि गौतम ने अभिषेक को भी रुपए दिए थे। हालांकि इस बात का अब तक खुलासा नहीं हुआ है कि गौतम ने अभिषेक को कितने रुपए दिए थे। पुलिस के मुताबिक गोपालपुर का रहने वाला गौतम कुमार सूद ब्याज पर पैसे के लेन देन का काम करता था। उसके पास के ही गाँव मड़ई, जो कि बोधगया थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, उस वहां के रहने वाले अभिषेक नाम के युवक से रुपयों का कोई लेन देन था। इसी बात को लेकर कल दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में आपस में मारपीट शुरू हो गई। विवाद के दौरान आरोपी अभिषेक ने गुस्से में आकर गौतम पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिए। गौतम के पेट और पीठ पर चाकू के कई जख्म के निशान मिले हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी एसपी अभिषेक कुमार और डीएसपी धर्मेंद्र भारती व मेडिकल थाना के इंस्पेक्टर कृष्ण सिंह अपनी टीम के साथ एक्शन में आए। मौके वारदात गोपालपुर पहुंचे। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्विफ्ट डिजायर से आए चोर स्कॉर्पियो लेकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गया में वाहन चोरी के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए हैं। इस बार चोर किसी बाइक या छोटी गाड़ी पर नहीं, बल्कि एक स्विफ्ट डिजायर कार से आए थे और देखते ही देखते घर के बाहर खड़े स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह रही कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इतना ही नहीं, चोरी के बाद स्कॉर्पियो को गया पटना मार्ग पर जहानाबाद टोल प्लाजा पार करते हुए भी कैमरों में देखा गया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और कार नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामला गया शहर के डिल्हा थाना क्षेत्र के डिल्हा बस स्टैंड के नजदीक का है। देर रात अज्ञात चोर एक स्विफ्ट डिजायर कार से पहुंचे। पहले इलाके की रेकी की और फिर घर के नीचे खड़ी स्कॉर्पियो को लेकर आराम से फरार हो गए। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। गया जिले के लुटुआ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआरपीएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल से एक शक्तिशाली आईडी बरामद कर उसे सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। आज सुबह करीब 9:45 पर शैडो ऑपरेशन के दौरान मिली खुफिया सूचना के आधार पर D47 सीआरपीएफ सोनदहा की टीम ने डुमरी नाला वन क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया। तलाशी के दौरान स्टील कंटेनर में रखा हुआ और काले पॉलीथीन में लिपटा लगभग 4 किलोग्राम का आईडी बम बरामद किया गया है। ये इलाका गया जिले के लुटुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सुरक्षा बलों ने पूरी सतर्कता बरतते हुए आईडी को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया है, जिससे किसी भी संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया है। गया पुलिस की त्वरित कार्रवाई। चोरी की घटना का सफल उद्भेदन। 3 विधि विरुद्ध बालकों को किया गया है निरुद्ध एवं 3 स्वर्ण व्यवसायियों को एक गलाया हुआ सोने का टुकड़ा के साथ किया गया है गिरफ्तार और 2 देशी कट्टा भी किया गया है बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मानपुर कुम्हार टोली के रहने वाले राहुल कुमार उर्फ रोहित और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ही जनकपुर के रहने वाले अंकित कुमार के रूप में हुई है। वहीं तीसरे अभियुक्त की पहचान नालंदा जिले के गिरिचक थाना क्षेत्र के करमपुर के रहने वाले यशवंत सिंह के रूप में हुई है। लगातार छापेमारी की गई
जिसमें 3 विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया और उनके बताए अनुसार ये गहना चोरी करके जहाँ बेचा गया है उसके निशानदेही पे 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि इन बच्चे के द्वारा गहना बेचा गया है और इसके एवज में हमने उनको पैसा दिया है। तो और अग्रतर पूछताछ में उनके द्वारा बताया कि जो गहना मिला उसको हम लोग गला दिए हैं और इसमें कुछ CCTV फुटेज भी प्राप्त हुए और उन्हीं बच्चों के से पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि हमने देसी कट्टा भी अपने पास रखे हुए हैं। तो उसी में एक लड़का पुलिस के साथ गया और 2 देसी कट्टा अपने पास रखे हुए जगह से बरामद कराया। तो इस तरह से इस कार्रवाई में 3 विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। 3 लोगों को मेजर हैं उनको गिरफ्तार किया गया और 2 देसी कट्टा बरामद किया गया और एक सोना गलाया हुआ एक टुकड़ा बरामद किया गया। जिया पुलिस एवं STF की त्वरित एवं बड़ी कार्रवाई बाराचट्टी थाना क्षेत्र से 869 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ यानी के गांजा, 1 कंटेनर ट्रक एवं 2 मोबाइल फोन के साथ 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान सानेवाल थाना क्षेत्र के सानेवाल का रहने वाला परमिंदर सिंह, लुधियाना जिले के सदर थाना लुधियाना के दाद के रहने वाले हरमिंदर सिंह उर्फ जस्सी के रूप में हुई है। रंगदारी के आरोप में अतरी थाना क्षेत्र के चहल मुरेरा के रहने वाले मुनारिक यादव को किया गया है गिरफ्तार। आगामी पितृपक्ष मेला 2026 को लेकर गया नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में नगर निगम सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। आयोजित बैठक की अध्यक्षता मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने किया है। बैठक में शासक अस्थायी समिति के सदस्य अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त आदित्य कुमार पीयूष, कार्यपालक अभियंता जेई सहित अन्य उपस्थित थे। बैठक में मेले के दौरान साफ सफाई, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, तालाबों के सौंदर्यीकरण, फल्गु नदी तट की सुविधाओं तथा श्रद्धालुओं के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा हुई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मेले में आने वाले देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाए। बैठक को संबोधित करते हुए मेयर गणेश पासवान ने कहा कि पितृपक्ष मेला केवल गया ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए आस्था का प्रमुख आयोजन है। इसे देखते हुए नगर निगम सभी विभाग के साथ समन्वय बनाकर व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रहा है। शासक अस्थायी समिति के सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि गया का अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखता है। हर वर्ष देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों के पिंडदान और तर्पण के लिए गया जी को पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी सुविधा सुनिश्चित करना नगर निगम का प्रथम दायित्व है। उन्होंने कहा कि इस साल नगर निगम की तरफ से आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा। गया शहर के एम कॉलेज मोड़ पर पिछले 30 सालों से लोगों का भरोसा जीतने वाली जूना इलेक्ट्रिकल दुकान अब नए लुक और नई लोकेशन के साथ ग्राहकों की सेवा के लिए तैयार है। शुक्रवार को दुकान का विधिवत तरीके से उद्घाटन फीता काटकर बड़े बुजुर्गों के हाथों किया गया है। गया के एम कॉलेज मोड़ स्थित जूना इलेक्ट्रिकल ने अपने 30 सालों के सफर में ग्राहकों का विश्वास कायम रखा है। अब दुकान को आधुनिक रूप देते हुए नई लोकेशन पर स्थानांतरित किया गया है। शुक्रवार को आयोजित उद्घाटन समारोह में परिवार के बड़े बुजुर्गों ने फीता काटकर नए दुकान का शुभारंभ किया। इस दौरान स्थानीय लोग, ग्राहक और शुभचिंतकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। दुकान के प्रोप्राइटर ने बताया कि जूना इलेक्ट्रिकल में हैवेल्स, गोल्ड मेडल, HPL सहित कई प्रतिष्ठित कंपनियों के इलेक्ट्रिकल उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता के साथ भरोसेमंद सामान उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, हम पिछले 30 सालों से ग्राहकों का विश्वास जीतते आ रहे हैं। अब नए लुक और नई लोकेशन के साथ अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाया है। हमारा प्रयास है कि ग्राहकों को शहर के बड़े शोरूम जैसी गुणवत्ता कम कीमत में उपलब्ध कराई जाए। उद्घाटन के मौके पर ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर की भी घोषणा की गई है। प्रोप्राइटर ने बताया कि 9 वाट के 3 LED बल्ब मात्र 100 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन पर 1 साल की गारंटी भी दी जा रही है। इस आकर्षक ऑफर का लाभ लेने के लिए ग्राहकों में खासा उत्साह देखा गया। ये दुकान आज से 30 साल पहले खुला था और आज हमको चेंज करना पड़ा। चेंज करके यहाँ नया न्यू लोकेशन में आए हैं। न्यू लुक है, न्यू लोकेशन है। यहाँ से 100 मीटर आगे हमारी शॉप थी और यहाँ आपको हैवेल्स, गोल्ड मेडल
आपको HPL, हनीवेल, आपको हैवेल्स, ये सारा प्रोडक्ट आपको होलसेल में और ऐसा उचित दाम मिलेगा जो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको बड़े से बड़े दुकानदार नहीं दे सकेंगे। और हमारे यहाँ रोज़ ऑफ़र चलता है, आप जब आइएगा ऑफ़र ही मिलेगा। मार्केट से अच्छा प्राइस, अच्छा रेट हमेशा आपको मिलेगा। यहाँ पर अभी आपको 9 वाट का 100 में 3 बल्ब मिल रहा है, जिसकी 1 साल की गारंटी है। अगर एक भी बल्ब उड़ता है आपका साल भर के अंदर में, वो फ्री एंड कॉस्ट बदली होती है आपकी। अभी हमारे यहाँ पंखा हैवेल्स का अगर आप लेते हैं तो हैवेल्स में तेजस है, तेजस का रेट अभी आपको 1900 रुपया है। उत्सव अगर आप लेते हैं तो 1800 रुपया है। आप आइए हमारे यहाँ विज़िट कीजिए, एक अच्छा रेट मिलेगा और एक अच्छा प्यार मिलेगा आपको। आज से तकरीबन 20 बरस पहले कायम हुआ था। ये कटारी हिल रोड पे पहले था किराए के मकान में, किराए की दुकान में। अभी अपनी दुकान में आ गया है, ये हमारी मिल्कियत है, अपनी दुकान में आ गया है। बगल में ही बिरयानी हाउस, द बिरयानी हाउस के साउथ की तरफ, बिल्कुल ATM के बगल में, आपके सेंट्रल बैंक ATM के बगल में तशरीफ़ लाइए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा व्यवहार मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जूना इलेक्ट्रिकल्स का शॉप कटारी हिल मोड़ पे जो अनुग्रह कॉलेज के गेट के बाहर खुला है और यहाँ पे हर ब्रांड का हेवेल्स है, ग्रेट वाइट है और जितने भी ब्रांड्स इलेक्ट्रिकल्स हैं आपको यहाँ पे उचित रेट में यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। और आपका जो कलेक्शन जिसके लिए हमको पटना जाना पड़ता था या रांची जाना पड़ता था, उसके लिए अब आपको गया में ही ये सारा चीज़ अवेलेबल है। लोगों से गुजारिश है, एक बार अपना घर बना रहे हैं तो एक बार आकर के यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक का जो भी सामान है यहाँ से आके परचेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज अनुग्रह कॉलेज के मोड़ पर जूना इलेक्ट्रिक्स का इनॉग्रेशन हुआ है, ये बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर के लिए लोगों के लिए ये दुकान एक वरदान साबित होगा, बिकॉज तारो भाई एक 35 सालों से दुकान चला रहे हैं और ये दुकान अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि यहाँ पर का सामान बहुत क्वालिटी का होता है। हम लोगों ने भी यहाँ से सामान इस्तेमाल किया है, बचपन से यहाँ सामान लेते जा रहे हैं। तो एक अपने आप में तारो भाई एक ब्रांड है सामान को लेकर के। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिकल आइटम्स बहुत सेंसिटिव आइटम होती है, लोग के सस्ते की वजह से कहीं और से ले लेते हैं, बट दे शुड केयर, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि सामान अच्छा हो, क्वालिटी हो, कंसिस्टेंट हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग इधर के इर्द गिर्द के जूना इलेक्ट्रिकल से एक बार ज़रूर आएँ, यहाँ का सामान लें, यहाँ की वस्तु को देखें और परखें और इस्तेमाल करें। वजीरगंज प्लस 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय दक्षिण गांव वजीरगंज में गुरुवार को इको क्लब के तत्वाधान में पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और शिक्षकों की मौजूदगी रही है। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक शपथ के साथ हुई। इको क्लब की संयोजिका कल्याणी कुमारी ने सभी बच्चों को शपथ दिलाई कि वे पेड़ लगाएंगे, जल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे और विद्यालय एवं आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखेंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनीष कुमार ने कहा कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। अगर बचपन से ही उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा होगी तो हमारा गांव और देश दोनों स्वच्छ और हरित बनेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में इको क्लब के शिक्षक अफरोज आलम, विवेक कुमार, उत्तम कुमार सहित अन्य शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।